गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। परमपिता परमात्मा की कृपा से ही ये संभव हो सका। जैसे ही दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद में प्रकांड विद्वान आर्य जगत के बड़े सन्यासी पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी महाराज, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा था, वार्ता हो रही थी। जो IIT जैसी जगहों में बोलने के लिए जाते हैं, उसी समय उधर इंद्रदेव विद्युत कहा है, वेद में इंद्र को कहा है, वह बादल डॉक्टर साहब में बोले कि कृपा हो रही है, बूंदे भी आई। आशीष इधर गुरु, मैं जानता हूं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या सत्यनिष्ठा हूं। समय का उन्होंने कहा था, समय ध्यान रखना। 6:15 पे बात होनी थी, 6:14 पर मैंने लगा दी थी कल, और 8 बजे उनका व्याख्यान होना था। तो आशीष उत्तर मिल रहा था, उधर ऊपर से भी आशीष मिल रहा था और नीचे से भी इधर हम सब लोग एक स्वर में संध्या जो किया गया इसके मंत्र उच्चरित हो रहे थे। परमपिता परमात्मा के द्वारा 2 वर्ष 21 दिन 751 दिन की ये साधना पूर्ण हुई। उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि हाथ अगर यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाहिए, ये भी संभव नहीं। पता चला हाथ यहीं पर हो गए। तो ये है, और ये हमारे सदस्य भी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं, कुछ तो इधर उधर हो गए, 1-2 उनका नहीं नियमों का पालन कर पाए, बाकी सारे सब एक सदस्य का इसमें भी सहयोग है, मेरी साधना में भी सहयोग है, इसको बढ़ाने में भी सहयोग है। देखिए, बात गायत्री महायज्ञ की करने जा रहा हूँ, गायत्री की बात करने जा रहा हूँ। गायत्री महापुरस्चरण क्षेत्र संन्यास में रह करके किया। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है एक ऐसा परिसर, उसमें मैंने अपना संकल्प ले लिया, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो 1 वर्ष 10 महीने में एक बार निकला हूं, एक बार मार्च से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद में 2025 में निकला हूं 5 बार, और अभी तक ये मार्च चल रही है, इस वर्ष में भी 2 बार निकला हूं। तो 6 संन्यास में रह करके साधना हुई। और गायत्री के बारे में सब जानते हैं, किसी बताने की आवश्यकता नहीं, सभी इस मामले में विद्वान हैं, सब जानते हैं। लेकिन महात्मा आनंद स्वामी बहुत बड़ा नाम, महात्मा आनंद स्वामी इतना बड़ा नाम है, इनका मिलाप पकवान निकलता था, इनका नाम उस समय दूसरा था। तो इसके बाद में सन्यासी बने, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए गए, प्रथम राष्ट्रपति। तो उनसे गए, उन्होंने कहा कि आप अगर इसमें गायत्री का जप इतना करना शुरू कर दो, इतने रोज जपो, तो और कल्याण होगा आपका। उन्होंने कहा, मैं बचपन से ही, जो हमारा उपनयन हुआ था तभी से ही मैं इतनी जपता चला आ रहा हूँ, आज उसी की वजह से राष्ट्रपति बना बैठा हुआ हूँ। फिर चाहे तिलक हों, चाहे मालवीय जी हों, महामना मालवीय हों, सबके बारे में सब गायत्री 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 जप का इतना महत्वपूर्ण है, आप करके देखिए। सारी दुर्भावनाएं, सारा सब कुछ विलीन होता चला जा रहा है। शांत चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, गायत्री नित्य लोग आप रख ले लीजिए। एक व्रत, सब ज़्यादा नहीं, आप 6 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 5 मिनट कुछ व्रत ले लो कि इतना मुझे जप करना है तो करना है। तो ये परमात्मा की कृपा से 26 लाख प्लस मंत्र हुए। 24 लाख का महापुरस्चरण होता है, उसमें 24 लाख ही काउंट किए जाएंगे। जैसे अभी 756 आहुतियाँ पढ़ी, इसकी 756 + 7 पढ़ी, लेकिन उसमें 700 ही गिनी जाएंगी, ऐसे ही उसका था, 8 छोड़ी जा रही थी। लेकिन 26 लाख 425 ये मंत्र कल सायंकाल तक हो चुके थे। जब आगे भी रहेगा, लेकिन अब अनुष्ठान नहीं है, व्रत नहीं है, तो व्रत ऐसे पूर्ण हो पाया। आप सबके आशीष हैं, शुभकामनाएं हैं। और तभी नहीं तो जैसे कल भी मैं कह रहा था, जैसे कोई भिक्षुक, कोई याचक, कोई दीनहीन व्यक्ति पथ पर कहीं जा रहा है और उसको खजाना मिल जाए, तो ठीक वही मेरे साथ हुआ। मैं खजाना पड़ा हुआ मिल गया, मुझे बहुत बड़ी थाती मिल गई, मुफ्त में मिल गई, कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसा मिल गया।
कि 2 वर्ष 21 दिन का बैठ पाना, कहीं जाना नहीं। अगर प्रयागराज गए हैं, मथुरा गए हैं, मथुरा में डॉक्टर साहब साथ में थे, प्रयागराज मनोज मिश्र हमारे सदस्य लोग थे, जाकर के 16-16 घंटे में वापस आ रहा हूँ और कोई बाधा नहीं पड़ रही। वहाँ जाकर के महाशिवरात्रि इतनी भीड़ है, 16-16 घंटे जहाँ वहाँ लग रहे थे लोगों को। गोविंद सब लोग हमारे साथ में थे। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से संभव हुआ। मेरे ऊपर कृपा तो बनी हुई है, गुरु की कृपा भी है, जिनको मैंने गुरु माना भी आमने सामने नहीं हुए। प्रकांड विद्वान उनका आशीष मिला और आप सबके शुभकामनाएं रहीं। आप सभी भी सुखमय रहें, सभी आनंदित रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से निवेदन करता हूँ, ये सब सत्वरूप में विचार प्रकट करें। स्नेही साधकों, आज परम सौभाग्य है कि हम सब डॉक्टर साहब के समीप रह करके कुछ अंश परमात्मा की कृपा से, उसकी अनुकंपा से अनुप्राणित हो रहे हैं। छाया हमको मिल रही है। हमारा सबका योगदान उतना नहीं है, डॉक्टर साहब का सब श्रम है, संकल्प है, मानसिक बल है, आध्यात्मिक शक्ति है, परमपिता परमात्मा की कृपा है और हम सब उस छाया से। मनुष्य शरीर होता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार मन होता है। तो सबसे बड़ा चीज मन होता है, उसको संकल्पित कर ले तो फिर सब कुछ संकल्पित हो जाता है। और संकल्प शक्ति ऐसी होती है जिसके द्वारा सारे कार्य किए जा सकते हैं। ये निश्चित है कि अनुकंपा बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कण कण में भगवान है। हम संकल्प लेते हैं, उसमें भी उसकी ही शक्ति है, वही शक्ति हमें देता है। उस शक्ति से ओतप्रोत होकर के जब हम संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमारा पूरा होता है। और उस संकल्प को पूरा होने में हमको आत्मा से जो बल मिलता है, आध्यात्म की जो अनुकंपा होती है, उसकी कृपा से जो प्राप्त होता है, उसके प्रति हम नमन करते हैं। और डॉक्टर साहब के प्रति उनके संकल्प को, उनकी शक्ति को और ईश्वरीय अनुकंपा, उन सबको नमन करते हुए आशा। वेद मंत्रों की महत्ता इतनी ऊंची है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मंत्रों में केवल 2 चीजें लगभग मांगी जाती हैं प्रभु से। एक, या तो मंत्रों में प्रभु की स्तुति होती है या तो कुछ मांग रहे होते हैं। बाकी पुराणों के मंत्र या जो दूसरे मंत्र हैं उनमें बहुत ही छोटी मोटी चीजें हम जो भौतिक चीजें हैं वो हम मांग रहे होते हैं, पत्नी मनोरमा देही जैसी चीजें मांग रहे होते हैं। लेकिन जैसे गायत्री मंत्र है, उसमें हम अर्थ सभी जानते हैं हम क्या मांग रहे हैं। और जैसे कि शिव संकल्प सूक्त है, उसमें हम क्या मांग रहे हैं। तो वेद मंत्र बहुत ऊंचे, बहुत उदात्त मानवीय मूल्य उनमें रहते हैं। तो गायत्री की महिमा अभी मामा जी ने बताई। तो इस प्रकार वेद मंत्रों का उच्चारण सभी को करना चाहिए, गायत्री का उच्चारण सभी को करना चाहिए। और कोई भी छोटा मोटा संकल्प या अनुष्ठान जो लें उसको पूरा करें। सभी को साधुवाद, मामा जी को प्रणाम।